नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज तो आप हमें अलग जगह ही देख रहे होंगे। और काफ़ी दिन बाद हम आ रहे हैं घूमने के लिए। आज संडे ही था तो ये कहने लगे चलो चल रहे घूमने। मैंने सोचा चलो मैं भी थोड़े से अपने हाथ पैर हिला लूँ, ऐसे तो हिलाती नहीं। और फिर हम दोनों घूमने आ गए। और ईशु तो उधर ही है, ईशु तो आ जाती है। और गुड्डू पता ही, गुड्डू तो आलसी है पूरी, उसने तो ना कर दी। मम्मी भी घर पे ही और गुड्डू भी। तो मैं कहा चलो घूम आते हैं। तो आज आ गए हम शहर पे और लगभग 1 किलोमीटर तो चल गए होंगे हम। हाँ, 1.5 चल गए। सांस चढ़ रहा मुझे पूरा। और अभी महीना मैं कह रही मगर चलो बस। तो रोज सांस नहीं चढ़े। अब रोज सुबह ही बच्चों की वजह तो आया नहीं जाता, फिर वो स्कूल जाना इस वजह से है। तो मैं ना कह रही मगर और कितने चलोगे, नु कह रहे हैं इतने में ही थक ली। मगर तुम तो स्ट्रॉन्ग हो, मैं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। मुझे तो सांस चढ़ गया पूरा आज। लेकिन ये पता नहीं कितनी देर और चलेंगे। नु कह बस थोड़ा सा और। हम पहुँच गए। ये शिमला का हाईवे है, इसके नीचे पुल के। और ये आ गया सामने शिवलोती मंदिर। अच्छा, इधर मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ बनेगा, जैसा मिट्टी सी नहीं पड़ी सारी जो मंदिर का रास्ता ना है वो बना रहे। पानी आ जा। हम कहीं रेता मिट्टी सी तो सारी पे पड़े, देखिए यहाँ से। अच्छा, पेड़ से भी कम दिख रहे ना यहाँ पे बहुत। हाँ, इसीलिए तो लग रहा थोड़ा अलग सा, क्योंकि मैं तो आज बहुत दिन में आई। कहीं चले जाओ थोड़े से दिन बाद एकदम बदला हुआ मिला है हर जगह ही ऐसा हो रहा है। हाँ, ये बन गई नहीं है, कहाँ थी बस यहाँ एक ही थी, या भी छोटी सी थी पहले। नीचे भी था, लंबाई भी कम थी, ऊंचाई तो थी। और ये इधर भी ये बना दिया बैठने के लिए। और ये साइड में पूरा डेवलप हो रहा काम। हाँ, पूरी तेजी पर। यहाँ भी ये पेड़ थे बहुत सारे तो कट गए। यहाँ भी कुछ करते ही होंगे मुझे लग रहा। तो इधर ये मंदिर का रास्ता, तो मंदिर की रोड बनने लग रही है। शिमला का। और इधर ये ऊपर है। शिमला। हाँ, ये शिमला हाईवे। अगर आप शिमला जाओ ना तो इसी से ही जाया जाओ, और कहीं को नहीं जाया जाता शिमला। नहीं, वहाँ भीड़ मिला है फिर काल का उधर मानो। वो तो बहुत भीड़ मिला है हाईवे जो। अगर इधर से आ रहे ना, हाँ, पिंजौर से परे से आ रहे तो सब यहीं कोई जामे। जो पिंजौर से आगे से जा रहे हैं जाएंगे उस पर तो ये है। और आज संडे है, पूरी बाइकें जा रही है शिमला ही जावे। सुबह ही सुबह संडे वाले दिन पूरी चले। स्टूडेंट बाइकर्स वगैरह सारे जावे संडे को सुबह ही सुबह घूम। अरे यहाँ से हमारे घर तक आवाज जा, आज बाइकों की इतनी आवाज है। देख लो 1-1.5 किलोमीटर है और पूरी आवाज जा बाइकों की। देखो आवाज आ रही होगी ना, ऐसा आवाज जिक्र जहाज की आवाज हो। पूरी स्पीड में रख क्या दिखती नीचे से। हाँ वही है। अब आज इस तरह आवे जिक्र जहाज जा रहा हो, पूरी आवाज आवे। तो जी बस हम यहाँ तक ही आना था हमें। और अब चलते हैं वापिस, क्योंकि घर जाके फिर काम भी करना। अगर ज़्यादा देर और आगे जाएंगे तो फिर हिम्मत नहीं रहने की काम करने की। तो मैं कहा चलो चल रहे, फिर लेट हो जाऊंगी तो मैं वैसे परेशान हो जाऊँ फिर। मेरा लेट होता ही है। ये तो सोचा एक बार तेरे ही चल रही दुनिया। अगर तन्ना काम बंद कर दिया तो सब बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, दुनिया तो ना चलो, घर तो चल ही रहा। हाँ, घर तो चल रहा। तो फिर घर को ही चला रही मैं, दुनिया को मैं कौन चलाने वाली। सब भाई भगवान चलाने वाला है, घर भी और दुनिया भी। ये है कि टेंशन लिए भी नहीं तो हो सके वो काम। मान ले लेट होगी किसी काम में तो टेंशन लेने तो जल्दी थोड़ा ही हो जाएगा। वो तो मैं ये लेती नहीं, मैं बहुत ज़्यादा इग्नोर करूँ इस चीज़ को। लेकिन फिर भी ऐसा कुछ हो जा। और एक चीज़ आप नोटिस कर रहे, देखो मेरा फेस कितना साफ हो गया अब, है ना। बहुत फर्क है पहले तो। और ना तो मुझे एक बार तो ऐसा हो गया था, बस मेरा तो मोबाइल देखने को भी नहीं जी करा था। शीशा तो शीशा। कमेंट में भी आने लगा था कि दीदी क्या हो रहा था सारे। हाँ, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे यार। मुझे तो खुद ही लगा करा था
ज़्यादातर मैं वीडियो भी फिर दूर से बनाने लगी थी जिससे दिखना इतना ज़्यादा फेस ख़राब हो गया था, लेकिन बहुत आराम है। लेकिन ये है कि धीरे धीरे अभी और भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। डॉक्टर ने कहा था कि कम से कम 6 महीने लगेंगे आपको बिल्कुल मतलब सही होने में। तो डॉक्टर का जो रिजल्ट है अच्छा है। ठीक है। हाँ, बस ये है थोड़ा सा महंगा तो है जरूर लेकिन वो ये है भाई, जब किसी चीज़ को हमें ठीक करना फिर महंगा और सस्ता क्या तो देखना। सारे महंगे ही हैं अब। महंगे ही हैं। फेस वाली ये स्किन वाले तो महंगे ही हैं। हो सारे हाँ, के सारे। और उससे लेकिन पहले आराम लग जाए तो वो बढ़िया है। वो पैसे सक्सेसफुल हो जाए, पैसे फिर लगते हैं कोई वेस्ट दुखते नहीं। हाँ, और यूँ तो मैंने बहुत सारी दवाई खा ली पहले भी, देसी वगैरह भी खाई, मेरा कुछ नहीं फर्क पड़ा, कुछ भी जितना करूँ। और मैंने ये क्योर स्किन वगैरह सब कुछ वो करा, कुछ भी फर्क नहीं लगा मुझे। लेकिन अब मुझे बहुत फर्क लग रहा है, अब तो मेरा शीशा देखने को जी कर है तो जी चलो चलते हैं घर फटाफट। आ गए थे घर और बस आके शुरू हो गए हैं अपने काम। और आते ही सासू माँ को चिंता हो गई थी कितनी देर हो गए, कहाँ चले गए क्योंकि 1 घंटे से भी ज़्यादा ही लग गया था हमें घूम के आने में। लग ही जाता है जब काफ़ी दूर पड़ जाता है। और आते ही मम्मी कह रही ऐसा कहाँ चले गए थे आज, और इतनी देर में आए हैं। तो सुबह ही सुबह पता नहीं कहाँ नू कह रही है ऐसा कहाँ चले गए थे। मैं कह रही, मैं कहा जब जाते नहीं, मैं कहा ये तो और भी आगे ले जा रहे थे मुझे, मैं फिर आई गई। मैंने कहा नहीं बस चलते हैं। मम्मी भी कहने लगी कि फिर जाके थक जाती, फिर काम भी तो करना तुझे। मैं कहा हाँ ये तो है ही। तो फिर आके बस थोड़ी सी देर रेस्ट किया, फिर अपना नहा धो के पूजा पाठ करी, अपने कान्हा जी को स्नान कराया। और उसके बाद अब फिर मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता। फिर मैं नहा धो ली थी, इसके पापा भी, और उसके बाद फिर इसकी माँ जी भी गई थी नहाने, उनका भी पानी रख दिया था गरम, मतलब बाल्टी रख दी थी गरम की, कपड़े वगैरह रख दिए थे, तो वे भी अपना नहाने लगी हैं। और यहाँ मैं नाश्ता बना रही है और गुड्डू देने लगी है अपने पापा को नाश्ता, क्योंकि उन्होंने भी पूजा पाठ कर लिया था। और ज़्यादातर हमारे घर में सुबह ही सुबह सब नहा धो के अपना मतलब पूजा जरूर करते हैं। शाम को तो सबका नहीं होता, शाम को तो दिया बत्ती जरूर होती है, चाहे कोई भी करे घर में से यानी। लेकिन सुबह ही दिया चाहे कोई भी लगाए, लेकिन हाथ सभी जोड़ते हैं, मतलब थोड़ी सी देर 5 मिनट के लिए भगवान का नाम जरूर लेते हैं। सभी हम बच्चों को भी सोचते हैं कि थोड़ी थोड़ी आदत में डाल लें, लेकिन बच्चे शाम को तो कर लेते हैं, सुबह नहीं कर पाते। संडे वनडे में ऐसा होता है वे लेट उठते हैं और डेली में स्कूल जाते हैं इसलिए। तो यहाँ पे देखिए मम्मी भी आ गई थी और मम्मी भी अपना कर रही है भजन। और गुड्डू के पापा करने लगे थे नाश्ता, उनको नाश्ता दे दिया था गुड्डू ने, वे करने लगे थे क्योंकि फिर उनको तो अपना काम भी करना होता है। काम क्या, बस यही है कि सभी का हमारा यह है कि नहाते धोते ही अपना सबको नाश्ते की हो जाते हैं, क्योंकि हम सुबह ही उससे पहले कुछ लेते नहीं। पहले तो गाजर का जूस वगैरह भी बना लेते थे, लेकिन अब तो ख़त्म हो रही, कई दिन हो गए लेके नहीं आई गई इस बार मंडी से, तो इस वजह से। और सुबह ही जब उठते हैं घूम के भी आए तो भूख तो लगेगी। और ये नहीं है हम सुबह ही चाय वगैरह भी नहीं पीते, आपको पता ही है। और मम्मी भी आके हमारे साथ ऐसे ही होगी। मम्मी को भी मैंने आकर पूछा, मैंने कहा मम्मी चाय बना दूँ आपके लिए, कह रही बस रहने दे, क्या बनाओगी मेरे लिए ही, मैं भी नहा के ही पी लूँगी और क्या। वैसे तो मम्मी नहा के ही पीती है, असल में थोड़ा सा ये है कि गाँव में सारे काम जल्दी हो जाते हैं सुबह उठ के, वहाँ पे जल्दी मतलब जल्दी उठते हैं 5 बजे के करीब, तो वे अपना दूध दाद निकाल के आके नहा धो के अपना चाय पी लेते हैं। लेकिन यहाँ पे तो देखो हम भी लेट उठते हैं और मम्मी और भी लेट उठ जाती है, लेटी रहती है, आँख तो भले ही खुल जाए। बस ये है कि यहाँ पे कुछ ऐसा काम तो करना नहीं उन्हें, हम भी कह देते हैं, मैं कहा कोई नहीं अपना लेटते रहो, आराम से उठ जाना, तो वे लेटी रहती है बच्चों के पास। और जब हम घूम के आए थे तो वे तीनों, गुड्डू भी ना, ईशू तो थी नहीं यहाँ पे, गुड्डू और उसकी माँ जी दोनों अपना बिस्तरे में ही लेट रही थी। तो यहाँ पे मैंने फिर मम्मी को भी नाश्ता दे दिया, कन्हैया भी करने लगा। और यहाँ देखिए गुड्डू ने कर लिया था अपना नाश्ता। तो उसके बाद फिर मम्मी कहने लगी कि तू बिलिया बन ही गया था सारा, बस मम्मी के लिए 2 रोटी रह गई थी बनानी, वो गरम गरम खाती है ना, वे ठंडी नहीं खाती, खाई नहीं जाती असल में उनसे, जो गरम गरम सी होती है तो वो खा लेती है। तो मैंने उनको 2 रोटी सेक के दे दी है, फिर मैं ले आई हूँ अपनी भी। मम्मी कहने लगी तू भी लिया, बस फिर नाश्ता करके, मुझे भी होता है कि नाश्ता करके अपना फिर आराम से सारा काम करती रहूँगी। तो यहाँ पे देखिए हमारी बातें भी चल रही है सबकी और नाश्ता भी सबका चल रहा है। इसके पापा ने तो कर लिया, वे बैठे हैं, वे अपना सुन रहे बातें और मोबाइल भी देख रहे शायद।
चलती रहती है। और जब सारा परिवार एक जगह इकट्ठा होता है तो कोई कहीं की, कोई कहीं की, कोई सी बात, परिवार में तो यही चलता है। और दूसरी बात, अच्छा भी लगता है, सब बैठ के एक दूसरे को अपनी अपनी बातें बताते हैं और एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। और बहुत सी बातें ऐसी होती है कि हम कोई भी, अगर मान लो हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, हमारे दिमाग में कुछ बात चल रही, तो हम दूसरे के साथ शेयर करके उसको, मन भी हमारा हल्का हो जाता है। और दूसरा ये भी होता है बहुत बार कि जो डिसीजन हम खुद नहीं ले पाते वो दूसरों के हिसाब से लिया जाता है, मतलब गलत सही है वो हमें बता सकते हैं। और अपने बड़ों से ज़्यादा हम अगर अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मतलब कि हमारा एक तो मन हल्का ही हो जाता है, दूसरा सही और गलत का भी हमें पता लग जाता है, क्योंकि देखो उनको एक्सपीरियंस है हर चीज़ का, क्या है, उन्होंने हमारे से ज़्यादा दुनिया देखी है, जीवन भी, लाइफ भी हमारे से ज़्यादा देखी है, तो इसलिए उन्हें हर चीज़ का पता होता है। तो अगर कोई भी, मेरे हिसाब से अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम है तो अगर हम अपने बड़ों के साथ शेयर करते हैं तो उसमें हम मतलब बहुत रिलैक्स फील करते हैं और अच्छा भी लगता है जब सारे साथ रहते हैं। तो मैं आपको बताती भी हूँ कि जब से मम्मी आई है पूरा दिन हमारा कैसे निकल जाता है तो पता ही नहीं चलता। मम्मी खूब बातें करती है, यूँ नहीं है कि बहुत से ऐसे होते हैं कम बोलते हैं या फिर बातें नहीं करते ऐसे, तो हमारे साथ तो खूब करती है, मतलब सबके साथ ही करती है, ये तो मेरे साथ क्या। और मैं भी अपनी सारी बातें अपनी सास के साथ शेयर करती हूँ, यूँ नहीं है कि करती नहीं कुछ। और जो उनके में भी मेरे साथ सारी बातें ही शेयर करती है, भले ही कोई रिश्तेदारी की हो, घर की हो, परिवार की हो, कुछ भी उनके दिमाग में हो, गांव की हो, तो वे सारी बातें मेरे साथ शेयर करती हैं। तो कुछ वे मुझे सही बात बताती हैं, कुछ मैं उनको बताती हूँ, तो इसी तरीके से हमारा पूरा दिन निकल जाता है। तो यहाँ पे देखिए नाश्ता हो गया, वे तो अपना बैठे थे, लग रहे थे बातों में, मैंने सोचा इनको तो बैठे रहने देती हूँ, मैं अपना काम पे लगती हूँ, क्योंकि अगर मैं काम नहीं करूँगी तो काफ़ी लेट हो जाएगा, फिर मेरा काम ऐसा ही पड़ा रहेगा। तो यहाँ मैं आ गई थी फिर मशीन लगाने के लिए, मुझे धोने थे कपड़े, और मशीन लगा के फिर मैं अपना और काम कर लूँगी। और काफ़ी सारे कपड़े तो हो ही जाते हैं, हो भी रहे सारे ही, और फिर शायद 2 दिन हो गए हैं धुले हुए भी। बच्चों की ड्रेस वगैरह भी दोनों ही थी, फ्राइडे की और सैटरडे की अलग अलग ही, तो वो सारी मैंने मतलब डाल दिया। और थोड़ा सा सिर्फ मैं पानी में बाल्टी में निकाल कर रख लेती हूँ, वो फिर मैं बाद में डालती हूँ। वो इसलिए निकालती हूँ क्योंकि पहले मैं गर्म पानी मिक्स करती हूँ ना, वो हल्का सा गुनगुना पानी हो जाता है, तो उससे सारे कपड़े साफ हो जाते हैं इस वजह से। तो फिर सर्फ ज़्यादा लगता ही है आजकल पानी कपड़ों में, गर्म कपड़ों में, तो इस वजह से तो थोड़ा फिर एक बाल्टी भर के रख लेती हूँ। तो उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में, बस अब करूँगी अपनी किचन को क्लीन। दूध मैंने रख दिया बॉईल करने के लिए, दूध भी अब हमने लगा लिया है, पहले तो पैकेट लेते थे लेकिन अब नहीं लेते, तो वो रख दिया। और रखा था मक्खन मेरे पास, मैंने कल मक्खन बना के रख दिया था, मतलब उसे पिघाल के भी रख दिया था। तो कल था सैटरडे, मतलब सैटरडे में बनाया था, तो वो सैटरडे में हमारे यहाँ घी को गर्म नहीं करते, तो फिर मैंने सोचा चला आज संडे है, तो ये संडे वाले दिन की वीडियो है ना, तो मैं कहा चलो आज इसको गर्म करके पका के रख देती हूँ। तो जो सामान एक्स्ट्रा दही वगैरह बच गई थी, दही भी जमाई हुई थी मैंने, तो वो मैंने रख दिया फ्रिज में। और यहाँ पे बस अपना क्लीनिंग कर दूंगी गैस की अच्छी तरीके से, और जो घी वगैरह वो रख देती हूँ पकने, दूध भी पक जाएगा, घी भी पक जाएगा। तो फिर उसके बाद करूँगी गैस साफ, क्योंकि फिर ये चीज़ें घी वगैरह पकाते हैं, छानते हैं, तो चिकनाई सी हो ही जाती है। तो जब मैं गैस साफ करती हूँ उससे पहले ही ये सारे काम कर लेती हूँ। और देखिए मैंने घी ना पिघाल के रखा था, तो उसमें ना लस्सी सारी अलग हो गई थी, और जो ऊपर का घी वो जम गया था, तो इस वजह से वो फटाफट मतलब बहुत जल्दी गर्म हो गया था। और यहाँ आज लाइटर में भी पता नहीं क्या हुआ, तो वो चल नहीं रहा था, फिर मैंने माचिस से ही चलाई गैस। तो अब बस मैं कर लूँगी अपनी किचन को क्लीन, ये करके सारा काम घी वगैरह पका के बस अपना किचन को करूँगी क्लीन। फिर अपने होते ही हैं बीच बीच में जो मशीन लगाई हुई वो कपड़े भी निकालती रहूँगी। और शायद मम्मी चली गई है ऊपर, गुड्डू भी और उसकी माँ जी भी, मैं दोनों ऊपर धूप में बैठ गई है जाके। और धूप भी तेज़ हो रही है, वो काफ़ी तेज़, ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता, 5-10 मिनट मुश्किल से बैठा जाता है। दोपहर के बाद तो बैठ जाते हैं, लेकिन सुबह बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तो बस इसी तरीके से हो जाता है पूरा दिन, और अच्छा लग रहा है, पूरी फैमिली एक साथ है, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, ऐसे ही हमारा पूरा दिन निकल जाता है। तो बस आज की वीडियो यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।